नमस्कार, मैं विनय पांडे एक बार फिर उपस्थित हूँ कक्षा 9 ईरावती का पाठ 2 लेकर, जिसका नाम है माता महियाः उपनेत्रम। माता महियाः कहते हैं नानी को। तो चलिए सबसे पहले इसका परिचय पढ़ते हैं। वस्तुओं को उनके निर्धारित स्थान पर रखना उचित है। कभी कभी असावधानी के कारण जब आवश्यक वस्तु दिखाई नहीं देती, तब हम धैर्यपूर्वक उसे खोजते हैं और परिवार का सहयोग लेते हैं। इस हास्यपूर्ण कहानी में रमा अपनी नानी का चश्मा खोजती है। अब आगे बढ़ते हैं इस पाठ की कहानी की ओर। ऐसा रमाया मातामही अस्ति। यह जो चित्र में दिखाई दे रही हैं, यह रमा की नानी हैं। रमाया मातामही सर्वदा उपनेत्रम धारयति। रमा की नानी हमेशा चश्मा पहनती हैं। मातामह्याः पुस्तकानि पठने अभिरुचिः अस्ति। उन्हें पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक है। मातामही प्रतिदिनं प्रातः वार्तापत्रं पठति। और वे प्रतिदिन प्रातःकाल समाचार पत्र पढ़ती हैं। एकस्मिन् दिने मातामही प्रातः एव रमाम् उत्थापयितुं प्रयासम् अकरोत्। एक दिन सुबह सुबह नानी ने रम्या को जगाने का प्रयास किया, क्योंकि मातामही उपनेत्रम न लभते स्म। उनका चश्मा नहीं मिल रहा था। उपनेत्रम विना मातामही कष्टम अनुभवति स्म, और चश्मे के बिना उन्हें बहुत कठिनाई हो रही थी और वे सा आवश्यकानि वस्तूनि अन्वेष्टुं समर्था न आसीत्। अपनी आवश्यक वस्तुएं भी ठीक से खोज नहीं पा रही थीं। रमा गाढ़ निद्रायाम आसीत्। उस समय रम्या गहरी नींद में सो रही थी और सा निद्राम न त्यजति स्म, और वह उठना नहीं चाहती थी। मातामही रमाम अति स्नेहेन उत्थापितवती। तब नानी ने उन्हें बहुत स्नेहपूर्वक जगाया। सा रमाम उपनेत्रम अन्वेष्टुम उक्तवती। नानी ने रमा से चश्मा खोजने के लिए कहा। रमा निद्रायाम एव उपनेत्रम अन्वेष्टुम आरभत। रमा नींद से उठते ही चश्मा खोजने लगी। सा उपधानानाम अधः उपनेत्रम अन्विष्टवती। उसने सबसे पहले उपधानानाम यानी कि तकियों के नीचे चश्मा ढूंढा, क्योंकि मातामही बहुवारं तत्र उपनेत्रम स्थापयति स्म। क्योंकि नानी प्रायः अपना चश्मा वहीं यानी कि तकिए के नीचे ही रखती थीं। उपनेत्रम उपधानानाम अधः न लब्धम। किंतु तकियों के नीचे भी चश्मा नहीं मिला। मातामही रमाम समयं पृच्छति स्म। नानी ने रमा से समय पूछा। रमा अवदत्। रमा ने उत्तर दिया। लघु सूचिका पंचमे अंके, दीर्घ सूचिका षष्ठे अंके च अस्ति। छोटी घड़ी की सुई 5 पर और बड़ी सुई 6 पर है, अर्थात समय लगभग 5:30 बजे का है। प्रायशः सार्धपंचवादन समयः आसीत्। लगभग 5:30 बजे का समय हो गया था। मातामह्या वार्तापत्रं पठनीयम् आसीत्। नानी को समाचार पत्र पढ़ना था। भ्रमणाय च गंतव्यम् आसीत्, और उसके बाद घूमने यानी भ्रमण के लिए भी जाना था। रमा मातामह्याः उत्पीठिकायां पुस्तकानां मध्ये उपनेत्रम् अन्विष्टवती। इसके बाद रमा ने नानी की पढ़ने की मेज पर रखी पुस्तकों के बीच चश्मा खोजा। मातामही
उत्पीठिकायां स्थित्वा वार्तापत्रं पुस्तकानि च पठति। नानी उसी मेज पर बैठकर समाचार पत्र और पुस्तकें पढ़ती थीं। प्रायेण सा पुस्तकानां मध्ये उपनेत्रं त्यजति। वे प्रायः पढ़ते समय अपना चश्मा पुस्तकों के बीच में ही रख देती थीं। उपनेत्रम उत्पीठिकायां न आसीत। इसीलिए रमा ने वहाँ भी ध्यान से खोजा, परंतु चश्मा उत्पीठिका यानी पढ़ने की मेज जिसे कहते हैं, वहाँ पर भी चश्मा नहीं मिला। रमा उपनेत्रम स्नानागारे अन्विष्टवती। तब रमा ने स्नान घर में चश्मा खोजा। स्नानागारे बहूनि वस्त्राणि आसन्। स्नान घर में बहुत से वस्त्र रखे हुए थे। मातामही यदा कदा उपनेत्रम स्नानागारे त्यजति स्म। नानी कभी कभी अपना चश्मा स्नान घर में भी रख देती थीं। इसलिए रमा ने वहाँ भी ध्यानपूर्वक चश्मा ढूंढा। उपनेत्रम स्नानागारे अपि न आसीत, किंतु स्नान घर में भी चश्मा नहीं मिला। रमा उपनेत्रम अंगणे अन्विष्टवती। रमा ने अपना चश्मा आंगन में खोजा। अंगणे कहते हैं आंगन को। आंगने बहूनि वस्तूनि आसन्। आंगन में बहुत सी वस्तुएं थीं। मातामही प्रायः अंगणे खट्वायाम उपनेत्रम त्यजति स्म। मातामही यानी नानी प्रायः आंगन में खट्वायाम यानी चारपाई, उपनेत्रम त्यजति स्म चारपाई पर अपना चश्मा रख देती थीं। उपनेत्रम खट्वायाम अपि न लब्धम, परंतु चारपाई पर भी चश्मा नहीं मिला। रमा मातामह्याः ऊर्णस्यूते उपनेत्रम अन्विष्टवती। इसके बाद रमा ने नानी के ऊन के थैले में चश्मा खोजा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। स्यूते ऊर्णायाः अनेकानि गोलकानि आसन्। थैले में ऊन के अनेक गोले थे तथा तस्मिन् अर्ध ऊतानि ऊर्णवस्त्राणि अपि आसन्, तथा उसमें आधे बुने हुए ऊनी वस्त्र भी रखे हुए थे। उपनेत्रम स्यूते अपि न आसीत, किंतु चश्मा थैले में भी नहीं था। रमा उपनेत्रम दर्पणस्य निकटे अन्विष्टवती। अंत में रमा ने चश्मा आईने के पास खोजा। तत्र कंकतिकाः तैलकूप्यः च आसन्, परंतु वहाँ कंघियाँ और तेल की शीशियाँ रखी थीं। मातामही प्रायः केशानां प्रसाधन समये उपनेत्रम अवतारयति स्म। नानी प्रायः बाल संवारते समय अपना चश्मा उतार देती थीं, परंतु उपनेत्रम दर्पणम निकषा अपि न आसीत, परंतु दर्पण के पास भी चश्मा नहीं था। रमा उपनेत्रम कपाटिकायाम अन्विष्टवती। कपाटिकायाम, कपाटिका कहते हैं अलमारी को। रमा ने चश्मा अलमारी में खोजा। कपाटिकायाम मातामह्याः शाटिकायाः आसन्। अलमारी में नानी की शाटिका यानी साड़ियाँ रखी थीं। मातामही बहुवारं उपनेत्रम कपाटिकायां त्यजति स्म। नानी कई बार अपना चश्मा अलमारी में रख देती थीं, परंतु उपनेत्रम कपाटिकायां अपि न आसीत, किंतु चश्मा अलमारी में भी नहीं था। उपनेत्रम अन्वेष्टुम रमा पर्यंकस्य अधः प्रविष्टाः। इसके बाद चश्मा खोजने के लिए रमा पलंग के नीचे गई। पर्यंकस्य अधः मुनमुनः उपविष्टः आसीत्।
जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर पलंग के नीचे मुनमुन बैठा हुआ था। मुनमुनस्य पादयोः मध्ये किमपि आसीत्। मुनमुन के पैरों के बीच में कोई वस्तु थी, परंतु तत्सम्यक न दृश्यते स्म, परंतु वह ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। रमा मुनमुनम बहिः अकरोत्, बहिः यानी बाहर। रमा ने मुनमुन को बाहर निकाला। मुनमुनेन सह मातामह्याः उपनेत्रम अपि आगतम। मुनमुन के साथ नानी का चश्मा भी बाहर आ गया। रमा सत्वरम उपनेत्रम गृहीतवती। सत्वरम यानी कि तुरंत, जल्दी ही। रमा ने तुरंत चश्मा उठा लिया और उसे लेकर सा उपनेत्रम गृहीत्वा मातामह्याः समीपम अधावत। उसे लेकर नानी के पास दौड़ी। मातामही उपनेत्रम दृष्ट्वा अति प्रसन्ना जाता। चश्मा देख करके नानी अति प्रसन्ना जाता, बहुत प्रसन्न हुई। सा उपनेत्रम धारितवती। उन्होंने चश्मा धारण कर लिया या पहन लिया। सा वार्तापत्रम पठितुम उपविष्टवती। और समाचार पत्र पढ़ने के लिए उपविष्टवती यानी बैठ गईं। मातामही चिरम वार्तापत्रम अपठत। नानी ने काफी देर तक समाचार पत्र पढ़ा। मातामही रमां भ्रमणाय आहूतवती। इसके बाद नानी ने रमा को घूमने के लिए बुलाया। आहू यानी पुकारना या बुलाना। रमा उपनेत्रम मुनमुनम अधारयत। रमा ने चश्मा मुनमुन को पहना दिया। मुनमुनः उपनेत्रम धृत्वा अतिशोभनः दृश्यते स्म। चश्मा पहनकर मुनमुन बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। तदनंतरम ताः तिस्रः भ्रमणाय निर्गताः। इसके बाद वे तीनों घूमने के लिए बाहर निकल पड़े, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। तो ये था पाठ का हिंदी अनुवाद। आगे बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की ओर। पहला है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरान् एक पदेन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। पहला है कस्य अधः मुनमुनः उपविष्टाः आसीत्। किसके नीचे मुनमुन बैठा था? तो किसके नीचे बैठा था? पर्यंकस्य, पलंग के नीचे। दूसरा है प्रायशः कः समयः आसीत्। लगभग क्या समय हो गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5:30 अर्थात 5:30 बजे। फिर है उपनेत्रम कस्य पादयोः मध्ये आसीत् अर्थात चश्मा किसके पैरों के बीच में था? तो किसके पैरों के बीच में था? मुनमुनस्य, मुनमुन के। फिर है मातामही प्रतिदिनं व कदा वार्तापत्रं पठति। मातामही प्रतिदिन कब वार्तापत्र पढ़ती थीं यानी समाचार पत्र। तो कब पढ़ती थीं? इसका उत्तर हो जाएगा प्रातः काले, सुबह के समय। फिर है उपनेत्रम धृत्वा कः शोभनः दृश्यते स्म। उपनेत्र धारण करके यानी चश्मा पहन करके कौन सुंदर दिख रहा था? तो इसका उत्तर है मुनमुनः यानी मुनमुन। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा आम न वा लिखत। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ करके जो सही हैं उसमें आम और जो गलत हैं उसमें ना लिखना है। तो पहला है उपनेत्रम विना मातामही कष्टम अनुभूयते स्म। चश्मा के बिना नानी परेशान होती थीं। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आम। फिर है सा कपाटिकायाम उपनेत्रम अन्विष्टवती। रमा ने
अलमारी में चश्मा ढूंढा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आम। हाँ, ढूंढा था, यानी ये वाक्य सही है, तो इसमें हम लिख देंगे आम। फिर है पर्यंकस्य अधः मुनमुनः उपविष्टः आसीत्, पलंग के नीचे मुनमुन बैठा हुआ था, तो ये वाक्य सही है, तो इसमें हम लिख देंगे आम। मुनमुनस्य पादयोः मध्ये उपनेत्रम आसीत्, मुनमुन के पैर के बीच में चश्मा था, तो यह वाक्य सही है, तो हम इसमें लिख देंगे आम। सा उपनेत्रम स्नानगारे अन्विष्टवती, उन्होंने यानी चश्मा स्नानगारे अन्विष्टवती, स्नानागार में भी ढूंढा, तो यह वाक्य सही है, तो इसमें हम लिख देंगे आम। फिर है मातामही प्रतिदिनम प्रातः वार्तापत्रम न पठति, मातामही यानी नानी रोज सुबह समाचार पत्र नहीं पढ़ती थीं, तो ये वाक्य गलत है, वह सुबह पढ़ती थीं, तो यह वाक्य गलत है, तो इसमें हम लिख देंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। मंजूषातः उचितम शब्दम चित्वा विलोम शब्दान लिखत, यह जो नीचे पेटी बनी हुई है, यानी जो शब्द लिखे हुए हैं, उनको चुन करके उचित शब्द में मिलान कीजिए, यानी विलोम शब्द लिखिए। तो पहला शब्द दिया हुआ है अधः, अधः कहते हैं नीचे को, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऊपरी, यानी ऊपर। फिर दूसरा अंतः, अंतः यानी अंदर, तो इसका उत्तर हो जाएगा बहिः, यानी बाहर। फिर है समीपम, समीपम कहते हैं पास को, तो इसका उत्तर हो जाएगा दूरम। फिर मंदम, मंदम यानी होता है धीरे, सत्वरम, सत्वरम यानी जल्दी। फिर प्रसन्ना, प्रसन्ना यानी खुश, तो इसका हो जाएगा दुखिता, यानी दुखी। तो ये था पाठ 2 का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य। अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। धन्यवाद।